हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद उसके सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और ये सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में ये जो सब्जेक्ट है पढ़ाया जाता है। और चलिए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा। देखिए जनरली क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन कंसर्न क्या है जी। एक सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं उन लोगों को उनके रिलीजन या उनकी कास्ट या उनके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर या फिर उनकी डिसेबिलिटी, इनकी वजह से उन लोगों के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए और समाज की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब में उनका पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सामाजिक लेवल पर हम और आप क्या कर सकते हैं, यही मेन कंसर्न इस चीज़ का है। यानी कि वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाना, इसका मतलब यही है कि हर एक इंडिविजुअल का उसके अंदर योगदान हो। ऐसा ना हो कि हम किसी की डिसेबिलिटी या किसी के रिलीजन या किसी के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इसकी वजह से उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। उस चीज़ को अवॉइड करो, बल्कि उन्हें और ज़्यादा तरजीह दो, उनको इक्वली ट्रीट करो और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और जो भी उनकी डिसेबिलिटी है, अगर उसकी वजह से जो भी उनके साथ लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पर क्या कर सकती है, वही सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। कुछ जो टर्म है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी इनके आंसर्स दे सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि बुक को आपको रट कर जाना है, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म है जो आपको याद कर लेनी है, जैसे डाइवर्सिटी क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से बनेंगे, आपका जनरल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इस सब्जेक्ट का। अब कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करे हैं और कुछ हमने सेल्फ आपके पर्सनलाइज नोट्स मैंने बनाए हैं। नोट्स में कहूँ या क्या कहूँ वो आपको देखकर अभी पता चल ही जाएगा। हैंडराइटिंग बहुत मेरी गंदी है तो उसको प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, डिसेबिलिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कमेंट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है भाई, डिसेबिलिटी जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसकी वजह से उसको समाज में भी बैरियर्स बन गए हैं, उसके लिए सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया डिसेबिलिटी। ये इसका मतलब है। अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कोई भी एग्जाम्पल देते हुए। पहले तो आप क्या करोगे, डिसेबिलिटी को डिफाइन करोगे, ठीक है भाई। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी ह्यूमन कंडीशन होती है जिसमें वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता। इट मे बी एनी फिजिकल एक्टिविटी और इट मे बी एनी मेंटल एक्टिविटी, और वो होता है जनरली बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनल ऑफ एनी बॉडी पार्ट। कोई बॉडी पार्ट आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे आंखों काम नहीं कर रही तो विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, कान काम नहीं कर रहे तो आप डेफ हो गए, ठीक है, आपके हाथ पैर चलना बंद होगा, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है। तो डिसेबिलिटी वो होता है जब आप किसी बॉडी को फंक्शन ना करने की वजह से आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओ, लिमिटेड एक्टिविटी कर पाओ, या फिर इसको तो बेसिकली हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई डिसेबिलिटी सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों है? अब देखो, एक इंडिविजुअल डिसेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो डिसेबल हो सकता है, या तो बाय बर्थ हो सकता है, या फिर थ्रू आउट लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया उसके साथ, तब वो डिसेबल्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब बात सारी ये है कि इस डिसेबिलिटी की वजह से सामाजिक बैरियर उसके लिए बन गए हैं। वो आपको बताना है क्यों जी, वो कैसे बन गए हैं, वो थोड़ा सा समझिए। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, जो समाज हमारा होता है, इसके अंदर इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल रिलीजियस मॉडल फॉलो करा जाता है डिसेबिलिटी का, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशल कंस्ट्रक्ट का। इसमें इस मॉडल में क्या बात कही जाती है, इसमें ये बात कही जाती है कि एक इंडिविजुअल डिसेबल इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में
कोई बुरे काम करे होंगे, इसलिए इस जन्म में वो डिसेबल है, वो विकलांग है, उसका हाथ नहीं है या हाथ टूट गया है या फिर हाथ का कंडीशन ऐसी है कि वो उस हाथ से बेचारा कुछ काम नहीं कर पा रहा, या उसकी आंखें नहीं हैं या आंखें हैं तो बहुत ज़्यादा उसको कम नज़र आता है। तो वो सारी जितनी भी परेशानियाँ उसके साथ हैं, चाहे वो बाय बर्थ हो रही हो, चाहे वो लाइफ के किसी स्टेज में आकर उसके साथ वो परेशानी हुई हो, ये सब रीज़न है उसने पिछले अपने जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे। ये एक टिपिकल ट्रेडिशन या रिलीजियस मॉडल जो भारत में फॉलो करा जाता है, और उसकी वजह से उसको उसका सामाजिक बहिष्कार करा जाता है, यानी कि उसको सोसाइटल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है। कोई सोसाइटी लेवल पर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें सोसाइटी के लोग जुड़ रहे हैं, इन फंक्शंस में इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, इसीलिए ये सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया डिसेबिलिटी। ये पॉइंट आपको बताने हैं सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में। अब इसमें क्या है भाई, इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज़ से, या आपके लिए बैरियर्स बढ़ा देगा सोसाइटी की, आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा आपको सेपरेट कर दिया जाएगा नॉर्मल ह्यूमन बींग से, आपको सेपरेटली उस नज़र से देखा जाएगा कि आप दिव्यांग हो, आपको नज़र से ही बता दिया जाएगा कि भाई देखने वाले की जो नज़र होगी उसी से पता चल जाएगा कि भाई ये मुझे दिव्यांग की नज़र से देख रहा है। एम्प्लॉयमेंट में आपकी परेशानी होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई ऐसी आपकी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से कोई काम आप नहीं कर सकते, अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऑफिस में बैठ के काम करो, हालांकि डिसेबल पर्सन की जो डिसेबिलिटी होती है वो इस तरह की भी हो सकती है कि उसकी आईसाइट नहीं है तो, या फिर कोई उसके हाथ पाँव नहीं चलते तो कोई वो हुनर वाला काम नहीं कर सकता, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला जो काम होता है, लाइक कोई भी आप कह सकते हो हार्डवेयर बनाना, टूल्स बनाना, कोई भी ऐसा काम जिसमें ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, लाइक मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, इस तरीके से। एजुकेशन सेक्टर में आपको कमी आएगी, एजुकेशन लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके लिए सहूलियत ही ना हो, तो आप चाहते हुए भी वहाँ पर नहीं जा पाओ, तो ये सब चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाएंगी, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी यानी कि आप रिसोर्सेज को ईजिली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, लाइक ट्रांसपोर्ट आप ईजिली एक्सेसिबल नहीं कर सकते। आपकी डिसेबिलिटी कुछ ऐसी है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग जो बस में सफ़र कर रहा है या ट्रेन में सफ़र कर रहा है, आप नहीं जा सकते, आपको परेशानी हो रही है, तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे इस वाले क्वेश्चन में, कि जो डिसेबिलिटी है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। आप अपना एग्जाम्पल कोई भी बता सकते हो, कोई भी आप आसपास के लोगों को देखो, अगर आप जिस भी स्ट्रीट में रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, आप एक बार नोटिस करना कोई ऐसा इंडिविजुअल जो बेचारा दिमागी तौर पर या जो बेचारा किसी भी तरीके से डिसेबल्ड है, क्या उसको ट्रीट किस तरीके से करा जा रहा है सोसाइटी में, उस तरीके का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह है, हाउ डज अ पर्सन डिसेबिलिटी इम्पैक्ट देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके आर्थिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करती है, 2 उदाहरणों के साथ आपको बताना है। अब ये भी देखो, क्वेश्चंस घुमा फिरा के लैंग्वेज को दे दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका है वो चेंज नहीं होगा, आंसर देने का तरीका है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो अगेन सबसे पहले डिसेबिलिटी को 2-3 लाइंस में आप डिफाइन करोगे। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई डिसेबिलिटी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को किस तरीके से हिंडर करती है, इम्पैक्ट करती है। अब जहाँ पर भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात आ रही है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइवलीहुड, अर्निंग, पैसा कमाना, इसमें क्या बैरियर्स आ रहे हैं डिसेबिलिटी की वजह से, तो वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब क्या है जी, इसमें क्या है, एक तो आप ये डिसेबिलिटी को डिफाइन करोगे, फिर इसको थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी डिफाइन कर देना कि यार इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से बेसिकली मतलब क्या हो पा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि हम समाज की ग्रोथ के लिए, यानी कि इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है ये लोग, तो वो सब चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है जी, फिज़िकल बैरियर होते हैं इसमें जो एम्प्लॉयमेंट से हमें रोकता है। लाइक हमारी ऐसी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जैसे किसी इंडिविजुअल चल नहीं सकता, उसकी एक या दोनों टांगें ख़राब हैं। अब वो ख़राब कैसे भी हो सकती है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बाय बर्थ हो सकता है, या उसके बेचारे का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी रीज़न हो गया, उसके बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, फिज़िकली डिसेबल्ड है वो, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी उसको ये एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। हर एक कंपनी उसको जॉब नहीं देगी, क्या कंपनी छोड़ देते हैं, वो जनरल जो काम होता है, लाइक किसी दुकान में काम पे लग जाना,
आजकल आप देखते हो जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे पढ़ाई के साथ साथ और दूसरे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ डिसेबिलिटी की बात हो रही है। वो उस डिसेबिलिटी की वजह से वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका इनकम लेवल डाउन जाएगा। तो इनकम लेवल डाउन जाएगा तो क्या होगा जी, तो ऑब्वियस सी बात है उनका इकोनॉमिक स्टेटस कम होगा। तो यही चीज़ आपसे पूछी है इस क्वेश्चंस के अंदर, इसी तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है और इसमें आपको कोई भी 2 डिसेबिलिटीज़ का एग्जांपल देकर चीज़ों को बता देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शायद मैंने एग्जांपल भी लिखा होगा, यहाँ पे आप देखो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है। अब ये जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है इसका बहुत मन है कि यार इसको पुलिस में जाना है, इसको फोर्स में जाना है, डिफेंस में जाना है। बट अगेन आपको मालूम ही है कि डिफेंस में अगर किसी इंडिविजुअल को जाना है तो उसका आई विज़न बहुत अच्छा होना चाहिए। या अगर डिफेंस की बात छोड़ दें, जनरली अगर ये किसी एमएनसी को ज्वाइन करना चाहता होगा या किसी ऐसी जॉब को ज्वाइन करना चाहता होगा जहाँ पर कंप्यूटर का वर्क होता है, आपकी आईसाइट का इस्तेमाल होता है। आपको पता ही है कि मैक्सिमम चीज़ों में आईसाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या है भाई, कम हो गए अगेन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। तो वो उस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है इसके। इसी तरीके से अगर डेफनेस हो गया, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो जिसको किसी को सुनाई नहीं देता ढंग से, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लेवल पे कम हो जाती हैं। तो इन तरीके से कोई भी डिसेबिलिटीज़ का एग्जांपल देके आप इस क्वेश्चन को समझा सकते हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से क्या होता है, बेसिकली एजुकेशन पे इम्पैक्ट करता है उसका वो। अब इसमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमिक स्टेटस को। वो कैसे, अब कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, उसको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो भाई वो एजुकेशन चाहकर भी नहीं ले सकता। एक तो रिसोर्सेज कम है उसके लिए एजुकेशन लेवल पर, और जो रिसोर्सेज हैं वो उसको ग्रैब नहीं कर सकता बिकॉज वो उसको समझ में नहीं आएगा। उसकी जो स्पेशलाइज्ड नीड है वो फुलफिल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट या और कोई दूसरी संस्थान। तो वो क्या हुआ भाई, एजुकेशन नहीं ले पाया वो। अब जो सीरियसली नो कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है आज के टाइम पर, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। फिर अगेन एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको फिर इकोनॉमिक स्टेटस उसका डाउन जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन हाउ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन कैन क्रिएट एन इंक्लूसिव वर्कप्लेस। किस तरह शैक्षिक संस्थान एक समावेशी कार्यक्षेत्र बन सकता है, विस्तार से बताइए। इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली ये है, इंक्लूसिव वर्कप्लेस, जो वीडियो के शुरू में मैंने बात कही थी आपसे कि भाई एक ऐसा वातावरण बनाना, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, किसी को हमें बहिष्कार नहीं करना, किसी को हमें एक्सक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या ऐसा कर सकते हैं जो वो एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट या इंक्लूसिव वर्कप्लेस बना सके। अब चूंकि क्वेश्चन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संदर्भ में आया है तो आपको आंसर भी इसी संदर्भ में देना होगा। यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेजेस भी हो सकते हैं। वो अपने स्कूल या कॉलेजेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स वो ले सकते हैं जिससे वो लोग भी मोटिवेट हों उन स्कूल्स को ज्वाइन करने में जो डिसेबल्ड हों, ठीक है, या जो अलग अलग डाइवर्सिटी के हों, जिनको समाज में बहिष्कार करा जा रहा है। तो ये किस तरीके से चीज़ें रोकी जा सकती हैं, तो इसे आपको बताना है। पहले तो आप इंक्लूसिव वर्कप्लेस को थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे कि भाई इंक्लूसिव वर्कप्लेस होता क्या है। ठीक है, काफ़ी ईजी है, बस यही है कि भाई हर एक डाइवर्सिटी के इंडिविजुअल को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर और इवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे। अब क्या है जी, इसमें आपको लिखना होगा क्या आप स्टेप्स ले सकते हो। सबसे पहले एजुकेशनल लेवल पर आपको डाइवर्स स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले खुद को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपके स्टाफ के अंदर उन लोगों को आपको लाना पड़ेगा जो एक्चुअल में डाइवर्स बैकग्राउंड के हों, या अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है उनके हों। आप देखते होगे अगर आपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में पढ़ाई करी है तो बहुत से लोग होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, टीचर्स, उनको दिखता नहीं है या वो व्हील चेयर पे आते हैं और वो अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं आपको। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे एजुकेशनल लेवल को, ठीक है। और इसमें क्या है, अकोमोडेशन प्रोवाइड, यानी कि रहने की सुविधा भी होती है, कुछ अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी होती हैं, खाने पीने की, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। भाई देखो, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर एक बंदे को इक्वल चीज़ दो। इक्वालिटी वो होती है कि हर एक बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर चीज़ों को दो।
अगर मुझे 1,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है और डिसेबल पर्सन को 2,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो उसको 2,000 दो और मुझे 1,000 दो, उसको ही इक्वालिटी बोलते हैं। ये चीज़ें हैं। सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, ठीक है, सो दैट उसको जो भी प्रॉब्लम हो तो वो सपोर्ट डायरेक्टली ले सके। और एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज आर एक्सेस टू डिसेबल, इसमें बेसिकली क्या है, एक्सेसिबिलिटी में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। यानी कि आप अपने एजुकेशनल लेवल पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से एजुकेशन लेने में आसानी हो डिसेबल पर्सन को। लाइक अगर कोई व्हील चेयर पे आता तो उसके लिए लिफ्ट की सुविधा हो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्डअप करो कि उसको परेशानी ना हो। ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, इंकरेजिंग डायलॉग एंड ओपन कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें आप ऐसी इन्वायरमेंट डेवलप करो जहाँ पर आप बातचीत कर सको उन लोगों से और उनको बोलने का मौका दो। ओपन कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन लिमिटेड ना हो, कम्युनिकेशन में कोई बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो बात वो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल बिना किसी झिझक के कह सकें। तो इस तरह के कुछ आपको पॉइंट्स लिखने होंगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें यह है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 मेक इट मोर इंक्लूसिव देन द अर्लियर एक्ट। इसमें पूछा गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कौन से पहलू उसे पिछले अधिनियमों से अधिक समावेशी बनाते हैं। तो ये बता रहे हैं आपको, बेसिकली ये बताना है कि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, ये इसके अंदर क्या नई फीचर ऐड हुई जिसकी वजह से ये पुराने वाले एक्ट से ज़्यादा बेहतर है। बस यही आपको बताना है। इसमें बहुत आसान है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए थे। ब्रॉडर डेफिनेशन का मतलब ये है कि अब इसके अंदर और भी डिसेबिलिटीज़ ऐड हो गई। पहले जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, आजकल गर्ल्स के ऊपर बिना वजह खाई उनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो इसमें ऐड ऑन हुआ। यानी कि डेफिनेशन ब्रॉड हो गई इसकी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहा, कोई भी उसको परेशानी हो रही है पढ़ने पर। एक मूवी आपने देखी होगी तारे ज़मीन पर जो आई थी, हालांकि वो आई थिंक 2016 से पहले ही आई थी वो, तो उसमें उस बच्चे की कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी, ना फिजिकली ना मेंटली भी नहीं थी, पर उसको चीज़ों को समझने में परेशानी हो रही थी। तो वो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन इसकी ब्रॉडन हो गई, यानी कि इसके अंदर विकलांगताएं और ज़्यादा ऐड हो गई। ये एक खूबी थी इसकी। इसमें इसके बाद क्या है, रिजर्वेशन बढ़ गया, 4% तक का रिजर्वेशन बढ़ाया गया डिसेबल्ड पीपल के लिए। और क्या है, लीगल रिकॉग्निशन मिला उनको, यानी कि लीगली कैसे उनकी मदद करी जा सकती है उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे गए रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर लीगली उसको कुछ हेल्प लेनी है डिसेबल्ड पर्सन को। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। यानी कि अगर वो कहीं पर जॉब के लिए जा रहा है तो वहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ा दिया एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, या उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। हेल्थ केयर में इसको ध्यान दिया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती हैं। कुछ 5-6 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, हाउ डज अ पर्सन जेंडर इम्पैक्ट देयर डिसेबिलिटी। अब किसी का जेंडर है, वो जेंडर जो है उसका मेल या फीमेल, वो उसकी डिसेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। इस क्वेश्चन में मेनली वुमेन के संदर्भ में आप आंसर्स लिखोगे। इसमें क्या है, देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि भाई एजुकेशन जो होता है वो वुमेन्स के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम पर। तो नहीं, हालांकि आज चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं आज के टाइम पर, लेकिन अब ये देखोगे पुराने आप किसी गांव में चले जाओ या पुराने आप विचार देखोगे तो उनका ये था कि भाई लड़की को पढ़ाना नहीं है, लड़की मैच्योर होगा इसकी शादी कर दो, पढ़ा लिखा गया उसको हम क्या करेंगे। एक तो ये उसके ऊपर पहले से ही ड्रॉबैक था उसके लिए। उसके बाद क्या हुआ जी, अगर वो लड़की डिसेबल्ड है तो और मुसीबत, ठीक है, डबल प्रॉब्लम होगा इसके लिए, डबल चैलेंज हो गया पढ़ना। तो एजुकेशन उसकी खराब होगी डिसेबिलिटी की वजह से। तो क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, हाउ डज अ पर्सन जेंडर इम्पैक्ट्स देयर डिसेबिलिटी, तो इसमें तो ये है कि भाई जेंडर की डिसेबिलिटी से इम्पैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वुमेन है तो उसके लिए एजुकेशन परेशान कर रही है उसको। उसके बाद क्या है, वायलेंस होता है उसके लिए अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस तो बहुत सुनने को मिलते हैं। और अगर वो डिसेबल्ड वुमेन है तो आप सोच सकते हो क्या इसमें चीज़ें होती होंगी। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल अप्रोच इंडिया के अंदर जो फॉलो करा जाता है कि भाई तू बुरे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में इसलिए आज ये डिसेबल्ड है, और ये तभी सही होगा इसकी डिसेबल्डनेस जब ये ऊपर वाले से माफ़ी मांगेगा। इस तरीके के भी विचार होते हैं कि पिछले जन्म में बुरे कार्य करे होंगे तो अब इसका ये हाल है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में तो वही चीज़ है दोस्तों, जेंडर के बेसिस पर ज़रूर है, बस इसमें पॉइंट्स वही एड ऑन करने हैं जो प्रीवियस पॉइंट मैंने शायद अभी इसलिए पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको बताए थे। एम्प्लॉयमेंट में वही वुमेन्स को टाइम कम दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से डिसेबलनेस की वजह से इसमें और परेशानी उसको होगी। हेल्थ केयर में उसकी परेशानी होगी, हेल्थ केयर में उसको डिफिकल्टी होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर लेने में, इस तरीके की परेशानियाँ उसको होंगी, ठीक है। सोसाइटी फैक्टर बहुत होते हैं आजकल, समाज भी लड़कियों को कुछ अलग तरीके से देखता है कि
हर समाज नहीं, कुछ कुछ समाज कि नहीं लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, और डिसेबिलिटी होगी तो फिर क्या ही कहने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो आ रही है, गरीबी आपकी, वो किस तरीके से डिसेबल्ड इंडिविजुअल की लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगी। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी विकलांगता व्यक्ति के जीवन अनुभव को कैसे प्रभावित करती है। तो भाई गरीबी है हमारे पास, गरीबी की वजह से हम क्या है जी, हम हेल्थ केयर नहीं ले सकते, हम डिसेबल्ड भी हैं, गरीब भी हैं, क्या करें हम, हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे पास नहीं आएंगी। इससे क्या होगा, हेल्थ का रिस्क बढ़ जाएगा। आप देखते होगे अपने बेगर्स को देखोगे आप स्ट्रीट साइड में, तो उसमें से कुछ बेगर्स बेचारे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वो या तो बाय बर्थ थी वो डिसेबल्ड होगा, उनकी पॉवर्टी मेन कंसर्न था। पॉवर्टी थी, परेशानियाँ हुई उनके साथ लाइफ में, डिसेबिलिटी हुई, अब पॉवर्टी भी उनके साथ है, तो उसकी वजह से वो इलाज नहीं करवा पाए। इलाज नहीं करवा पाए तो फिर वो वैसे ही रह गए, फिर वो गरीब हो गए, फिर वो सड़कों पर आ गए, उनके पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। एजुकेशनल, ऑफ कोर्स ही बात है, एजुकेशनल फैक्टर पे इफेक्ट करेगा पॉवर्टी, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। इनको पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ उनको एक्सप्लेन करके आओगे आप थोड़ा बहुत पेपर के अंदर। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एजुकेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो स्किल्स नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो इनएडुकेट हाउसिंग फैसिलिटी, सर पे रहने के लिए घर नहीं होगा। फिर आप देख सकते हो गलियों में क्या हो रहा है आजकल, ठीक है, चोरी चकारी क्यों बढ़ती है किसी समाज के अंदर, बहुत से रीज़न उसके होते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, भाई ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है, सामाजिक बहिष्कार तो आजकल आई डोंट थिंक कि लोग ऐसे क्यों हो गए हैं कि वो अलग ही तरह से गरीबों को देखते हैं। भाई ये तो गरीब है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, भाई ये तो अमीरों का फंक्शन है, ये तो अमीरों की शादी है, गरीब को क्यों मैं इन्वाइट करूँ। यहाँ तो मैं अपने जो मेरा रिश्तेदार जो गरीब होगा उसको भी मैं इन्वाइट नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ अमीरों को इन्वाइट करूँगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लीगल बैरियर्स भी खुल जाते हैं, भाई पैसा नहीं है कैसे वो लीगल हेल्प लेगा, लीगल बैरियर्स भी उसके आ गए। तो इस तरीके से एक डिसेबल पर्सन की लाइफ में पॉवर्टी इम्पैक्ट करती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन हमारे पास है डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट में थोड़ा डिफरेंशिएट बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका पेपर में नहीं होगा, यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है। इसमें बेसिकली ये है डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप समझ के जाइएगा। अब इम्पेयरमेंट दोस्तों क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट का खो जाना या डिसफंक्शनल होना, और डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इम्पेयरमेंट की वजह से, यानी किसी बॉडी पार्ट की खराबी की वजह से कोई एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हो, उसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। इम्पेयरमेंट जो सिर्फ बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है, और डिसेबिलिटी जो होता है वो बॉडी पार्ट की बात नहीं है, वो सोसाइटल फैक्टर भी होता है। वो सोसाइटी की वजह से भी इंसान डिसेबल हो जाता है कई बार, ठीक है, सब कुछ ठीक है वो, बट वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा भाई, सोसाइटी में नहीं जा सकते हम, कोई XYZ ग्रुप्स ऑफ पीपल ने कोई रूल बनाया हुआ है कि नहीं इस बंदे को हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि इसका इकोनॉमिक स्टेटस ये है, क्योंकि ये अंधा है, क्योंकि ये बहरा है। तो ये सब चीज़ें, यानी कि जो आपका डिसेबिलिटी वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है अगेन, ठीक है। और इम्पेयरमेंट जो है वो सिर्फ मेडिकल टर्म है, और ये जो डिसेबिलिटी है ये मेडिकल से ज़्यादा की टर्म है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। अब डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, लाइक ब्लाइंडनेस हो गया, लॉ विजन हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लोकोमोटर हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं जो आप डिफाइन कर सकते हो। इसी बाद मॉडल्स को थोड़ा समझते हैं हम। मॉडल्स में अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं आपको। पहला है आपका मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल जो है आपका डिसेबिलिटी का, वो मॉडल सिंपल सा क्लियर कट मॉडल है। वो यही बोलता है कि भाई डिसेबिलिटी का मतलब यही है कि या तो इंडिविजुअल की विजन नहीं है, ब्लाइंड है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, यानी कि बेसिकली इंडिविजुअल मेडिकल स्टेट में है, तो उसी को मेडिकल मॉडल बोला जाता है डिसेबिलिटी को। और डिसेबिलिटी का अगर आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आ गया डिफाइन करने के लिए, तो उसमें आप ये उसके मॉडल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स ने डिसेबिलिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। मेडिकल मॉडल तो सिंपल क्लियर कट मॉडल है डिसेबिलिटी का, वो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात है चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल बेसिकली है ध्यान रखना इंडिविजुअल का, उस फैक्टर के बेसिस पर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल डिसेबल्ड हैं उनकी डिसेबिलिटी का ध्यान रखो, उनका ध्यान रखो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद आपका है ट्रेडिशनल रिलीजियस मॉडल, जो मैं आई थिंक 2 बार समझा चुका हूँ। इसमें वही है कि एक इंडिविजुअल है और डिसेबल्ड इसलिए है क्योंकि उसने पिछले कर्म में बुरे कार्य करे होंगे, और वो ठीक तभी हो सकता है जब वो ऊपर वाले से प्रे करे। तो ये मॉडल बेसिकली इंडिया में फॉलो करा जाता है, और इस मॉडल की वजह से सामाजिक बहिष्कार लोगों का करा जाता है। इसके बाद सोशल मॉडल है। सोशल मॉडल में वही है कि भाई डिसेबल्ड पर्सन को सोशली इंक्लूड करो, उनको समाज के हर एक कार्य में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको मोटिवेट करो। और एक आपका है ह्यूमन राइट मॉडल। ह्यूमन राइट मॉडल में अगेन पॉलिसीज वगैरह जो बनाई जाती हैं
उसको डिफाइन करता है डिसेबिलिटी। यानी कि डिसेबिलिटी तभी सही होगी जब उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए फ्रेमवर्क बनाई जाए, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो या फिर रिहेबिलिटेशन एक्ट हो, वो सब चीज़ें बनाई जाए तो ही डिसेबिलिटी कम होगी। तो ये उस रूल के ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन राइट मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सेग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन प्लान्स टू बिकम इंक्लूसिव, व्हाट स्टेप शुड द इंस्टीट्यूशन प्लान्स टू अंडरटेक। बेसिकली बात यह है कि एक इंस्टीट्यूट है वो सेग्रीगेटेड है, यानी कि अलग इंस्टीट्यूट है, अलग थलग हुआ है वो अब चाहता है कि भाई हम अब इंक्लूसिव हो, अब हम समाज के हर एक तरह के व्यक्ति को योगदान दें, उसको अपॉर्चुनिटी दें। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उसको लेने होंगे। इसमें बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, ये आई थिंक जो इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करा था उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसमें यह है कि सबसे पहले तो भाई अवेयरनेस देनी पड़ेगी उसको इंक्लूसिव के बारे में, इंक्लूसिव की जो भी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस देनी पड़ेगी आपको अपने इंस्टीट्यूट लेवल पर, कि भाई इंक्लूजन की हमें क्यों है, हमें हर तरह के लोगों को इज्जत देनी चाहिए। उनको अगर कोई डिसेबल है तो उनको ट्रीट उस तरीके से करना चाहिए सो दैट उसको मालूम ना पड़े कि हाँ जी वो डिसेबल है, उसको रियलाइज़ ना हो इस चीज़ का। तो पहले तो अवेयरनेस देनी पड़ेगी। फिर क्या है भाई, डेवलप करने पड़ेंगे पॉलिसीज़ आपको। इसके अंदर आपको डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि भाई चाहे इंडिविजुअल की कोई भी रिलीजन हो, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, उसको आपको एक्सक्लूड नहीं करना। तो ये सब पॉलिसीज़ आपको लानी होंगी और इसके अंदर आपको हायरिंग करना होगा उन लोगों का, तो ही आप इसमें देख पाओगे। हायरिंग इन द सेंस यानी कि हायर लेवल पर और बच्चों के लेवल पर भी और टीचर के लेवल पर भी इस तरह अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लोगों को हायर करो, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। पार्टिसिपेशन डाइवर्स हो, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन हो हर एक एक्टिविटी में। ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए इंडिविजुअल्स को कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना है अलग अलग बैकग्राउंड के। तो ये सब एक्टिविटीज़ आपको करनी होंगी। इसके बाद क्या है, करिकुलम रिवीजन। करिकुलम रिवीजन मतलब आपका जो भी करिकुलम है वो उस तरीके से रिवाइज करो उसको कि सो दैट जो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आ रहे हैं या डिसेबिलिटी के लोग आ रहे हैं उसको समझ पाएँ, उन चीज़ों को भी अपने करिकुलम में ऐड ऑन करो। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स दैट सपोर्ट डाइवर्सिटी। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को बुलाओ, पार्टीज़ वगैरह करो, बेसिकली वो सब चीज़ें हैं। और कमिटमेंट फ्रॉम लीडरशिप, यानी कि जो मेन हेड है, जो सेंट्रलाइज पावर है, वहाँ से कमिटमेंट होनी चाहिए। यानी कि वो बंदा सही होना चाहिए, उसके अंदर ये हो कि भाई मुझे इंक्लूसिव समाज बनाना है तो बनाना है, ये सब चीज़ें हों। इसके बाद क्या है, कमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्पेसिस। इसमें वही है, विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थानों में पहुंच पर टिप्पणी करें, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी कैसे हो सकती है उसी बारे में आपको बताना है। इसमें वही है कि आपको कॉलेज को एक्शन लेना पड़ेगा डिसेबल्ड पीपल की मदद करने के लिए। अब एक्शन के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करो सो दैट वो उन लोगों की मदद कर पाए। ठीक है, अभी जैसे बात छिड़ी थी कि भाई लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी हो डिसेबल्ड पीपल के लिए, ऐसी फैसिलिटीज़ हों जो उनको हेल्प कर पाएँ और अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए इक्वल हो। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि 2 बंदों को 10 रुपये दे देना। अगर किसी को 50 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो उसको 50 दो, किसी को 10 में काम आएगा तो उसको 10 ही दो। इसको इक्वल ट्रीटमेंट बोलते हैं। बाकी वही है, रैम्स एंड एलिवेटर होने चाहिए डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए। स्पेशल क्लासेस हों, सेमिनार्स हों चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। टेक्निक ऐसी यूज़ करो पढ़ाने के लिए जो कारगर साबित हों डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है। इंक्लूजन प्रमोट करो, अकोमोडेट पॉलिसीज़ लाओ, टीचिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए। इसकी बात है, एक्सप्लेन हाउ सोशल एक्सक्लूजन इम्पैक्ट द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबल पीपल। कोई सामाजिक बहिष्कार किस तरीके से डिसेबल पीपल की लाइफ को हिंडर कर सकता है। इसमें वही है, सोशल एक्सक्लूजन पहले आप डिफाइन कर दोगे कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, यानी कि लोगों को अलग करना बेस्ड ऑन दियर रिलीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन दियर डिसेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे क्या होगा, इससे उनकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हर तरीके से फ़र्क पड़ेगा। वो अब मैन जो होता है यार सोशल ह्यूमन बीइंग होता है, अगर सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, डिप्रेशन में भी जा सकता है वो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एक्सेस। वो एजुकेशन चाहता होगा बट नहीं ले पाएगा क्योंकि समाज ही उसका बहिष्कार कर रहा है। अब समाज बहिष्कार करने का मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप कहीं भी सेक्टर में चले जाओ जहाँ पर इंटरेक्शन लोगों के साथ होना है, वही लोग आपका बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप कैसे एजुकेशन ले पाओगे। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कंपनी नहीं दे रही आपको जॉब बेस्ड ऑन योर रिलीजन, बेस्ड ऑन योर डिसेबिलिटी, क्या कर लोगे आप। ये आपकी लाइफ इस तरीके से खराब करेगा सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आप फील करोगे, भेदभाव आप फील करोगे।
ये चीज़ें होंगी। फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे भाई, जब नौकरी नहीं होगी, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो फाइनेंशियल चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, गरीबी आएगी आपकी लाइफ में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आपको लिमिट करा जाएगा। कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो ओवरऑल सोसाइटी को इम्पैक्ट करे, उसमें आपका योगदान नहीं है, आपको नहीं बुलाया जा रहा उसमें। आपने पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर ली, लेकिन सडनली लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से आप डिसेबल्ड हो गए। अब डिसेबल्ड हो गए आप, तो आपको इमीडिएटली आपका रिस्ट्रिक्ट कर दी सारी चीज़ें, तो आपको लिमिट कर दिया, हेल्थ से भी, फैसिलिटीज से भी लोअर हो गई आपकी लाइफ की क्वालिटी। ये सब पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में एड ऑन कर सकते हो। इसके बाद क्या है, मेन एम्स एंड प्रोविजंस ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये जो एक्ट है, इस एक्ट की कुछ प्रोविजंस बतानी है आपको। फिर तो आप लिख सकते हो ये जो एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, और ये एक्ट 22 जून 1993 से इफेक्ट में आया। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो इस एक्ट का पर्पस क्या होता है। ये बेसिकली प्रोफेशनल्स जो होते हैं आरसीआई के अंदर, रिहेबिलिटेशन काउंसिल के अंदर जो भी प्रोफेशनल होते हैं, उनको ट्रेनिंग की, उनके ट्रेनिंग का बार सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, और ये करता है भाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी लोग रजिस्टर हैं इसके अंदर, उनको मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग रजिस्टर हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। और क्या है जी, और ये है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, यानी कि जो भी सिलेबस इस उसमें पढ़ाया जाएगा उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसका टाइम टू टाइम उसका रिवीजन हो कि क्या सिलेबस है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करा जाए इस फील्ड के अंदर, और मॉनिटर करा जाए कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, उसको मॉनिटर करा जाए और इवेल्युएट करा जाए, और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करा जाए। यही मेन काम है आरसीआई का, ठीक है। और जो मैंने एक क्वेश्चन एक और बनाया था, वो क्वेश्चन दोस्तों ये था कि आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करो, और ये भी बताओ यार डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी को एक साथ क्यों बोला जाता है। अब देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है अलग अलग तरह के लोग, रेंज ऑफ डिफरेंसेस अमंग पीपल। अब वो डिफरेंसेस, वो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको बार बार बता चुका हूँ, आपके कास्ट, जेंडर, रिलीजन, आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो सकता है। तो डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब यही होता है। अब दिक्कत ये है, या आपका क्वेश्चन ये है कि जो डाइवर्सिटी है और डिसेबिलिटी है, इनको एक साथ क्यों बोला जाता है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखो, डिसेबिलिटी जो होता है वो डाइवर्सिटी का जस्ट एक एस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, डिसेबिलिटी उसका एक जस्ट एक वो है, एक्सपेक्ट है। आप देख रहे हो डिसेबिलिटी की वजह से एक इंडिविजुअल की लाइफ किस तरीके से ख़राब हो सकती है, बट ये भी देखो भाई, डिसेबिलिटी एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का, यानी कि लोगों को अगर डिफ्रेंशिएट करा जा रहा है उनके रिलीजन वगैरह के बेसिस पर, तो उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पर भी उनको डिफ्रेंशिएट करा जा रहा है। इसलिए वो डिसेबिलिटी जो है डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है, और इसीलिए जो डिसेबिलिटी है और ये डाइवर्सिटी है, इसको समटाइम एक साथ बोला जाता है, एक साथ यूज़ में लाया जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो सोशल एक्सक्लूजन में के अंदर आती है। नहीं, दोनों चीज़ों से लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है, दोनों चीज़ों से एजुकेशन इंडिविजुअल की इम्पैक्ट करती है, और दोनों चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट करती है, और भी जो चीज़ें हैं आप इसमें लिख सकते हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, दोनों चीज़ों से इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया था इस एजुकेशन मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव में। थैंक यू।